हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी ये यूट्यूब सीरीज़ में, जहाँ पे हम हर एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले के टॉपिक्स में हमने देखा था पंजाब फ्लड्स के बारे में देखा था, फिर हमने देखा था कि मणिपुर में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो आज हम एक डिफरेंट टॉपिक देखेंगे, बट ये इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? दैट इज दी एडिस मॉस्किटो, यानी कि एक मच्छर के बारे में ये वीडियो हमने बनाई गई है। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी मानसून का सीजन आता है तो हम मच्छर काफ़ी ज़्यादा होने लग जाते हैं। क्योंकि पानी कई सारी जगह पे स्टोर होने लग जाता है, वो वहाँ पे स्टेगनेंट वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मच्छर ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं। और उसमें से सबसे बड़ी क्वांटिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन में जो मच्छर है इंडिया में, दैट इज़ दी एडिस मॉस्किटो। ये वही मॉस्किटोज है जिनके वजह से हमें डेंगू होता है, जिनकी वजह से हमें जीका वायरस आता है, जिनकी वजह से हमें चिकन गुनिया भी होता है। तो जब ये सीज़न आता है, मानसून सीज़न आता है और उस समय मच्छर आते हैं, तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि कई सारे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड होते हैं, क्योंकि बहुत लोग बीमार होते हैं। छोटे मोटे क्लिनिक्स भी ओवरलोडेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बर्डन काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बीमार बहुत ज़्यादा लोग पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कम होता है, तो सरकारी खर्चा इस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो लोग बीमार पड़ते हैं वो काम पे नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं जा पाते, तो ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब मानसून सीजन आता है तो ऑलरेडी व्यापार कम हो रहा है, और जो भी व्यापार हो रहा है उसमें ये एडिस मॉस्किटो आते हैं, जो हमें और ज़्यादा बीमार करके प्रोडक्टिविटी हमारी और कम करा देते हैं। अब ये प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि हमारा साइंस तो इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, हमारा साइंस इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, बट जो एडिस मॉस्किटो के लिए हमारा जो रिस्पॉन्स है वो आउटडेटेड है। तो इसलिए द हिंदू में ये एक न्यूज़ आर्टिकल आया था कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट दिस मॉस्किटो, उसे हमें रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जो हमने एक देखते हैं ना कि वो मच्छर मारने के लिए एक स्मोक मशीन लेके घूमते हैं, और अगर मैं आपको कहूँ कि वो स्मोक मशीन इफेक्टिव ही नहीं है, राइट? सो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है और ये मच्छर उससे ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। तो जब ये सारे सिनेरियो हमारे सामने आते हैं तो हमें पता चलता है कि दैट ओके, हम इस समय पे ये मॉस्किटो से फाइट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हम ये हमारी वीडियो सेशन में समझेंगे, बट उसमें से 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे दैट ये करंट मेजर्स फेल क्यों हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो स्मोक मशीन है वो हमें क्यों फेल हो रहा है, आई मीन वो इतना इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है। सेकेंड है कि ये मॉस्किटो की हम बायोलॉजी समझेंगे, ये किस तरीके से ब्रीड करता है, ये एक्चुअली कब काटता है, राइट? ये कितने हाइट तक उड़ता है और कितने दूर तक ये जाता है। थर्ड चीज़ हम समझेंगे कि इससे प्रोटेक्शन के लिए हमें पर्सनल लेवल और कम्युनिटी लेवल पे क्या टाइप के मेजर्स लेने की ज़रूरत है। फोर्थ चीज़ हम समझेंगे कि इसके अगेंस्ट कई सारे इनोवेशंस भी आए हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉस्किटो में एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ वोल्बाचिया बैक्टीरिया, तो उसमें इंडिया का क्या स्टैंड है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये हमारे एग्जाम सिलेबस से कैसे कनेक्टेड है, एंड फिर हम इसके बेसिस पे PYQ भी डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये सभी चीज़ें हम हमारी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट की व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट की हुआ क्या है। ठीक है, तो होता यही है कि जब भी मानसून का सीजन आता है तो हम देखते हैं कि ये टाइप के वायरसेस बहुत ज़्यादा फैलते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, राइट? एंड ये एक एपिडेमिक हो चुका है। एपिडेमिक इन द सेंस कि ये हर साल आता है, ये हर साल साइकिल में आता है। ये हर साल डेंगू हो ही रहा है लोगों को, हर साल जीका हो ही रहा है, हर साल चिकनगुनिया हो ही रहा है। तो ये सब क्या है? ये सारी डिजीज क्या है? दीज आर द एडिस बॉर्न डिजीजेस, राइट? दीज आर द एडिस बॉर्न डिजीजेस। तो जब ये टाइप की बीमारी होती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इंसान काम पे नहीं जा पाता, तो इससे क्या हो रहा है? एट द एंड प्रोडक्टिविटी हमारी काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रही है। और जब ये बीमार पड़ते हैं तो ये बर्डन इंक्रीज करता है किस पे? पब्लिक हेल्थ पे, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन लोग ज़्यादा हो रहे हैं, वेक्टर कंट्रोल का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो बर्डन एक्चुअली सरकार पे ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, अभी जो हमारा करंट रिलायंस है, हम अभी किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? आउटडोर फमिगेशन, यानी कि फॉगिंग। दैट मीन्स कि वो धुएं वाली मशीन जो है, स्मोक मशीन है, जिसके पीछे बच्चे भागते हैं,
मच्छर नहीं भाग रहे, राइट। दैट मीन्स कि वो मशीन जो इतने सालों से स्प्रे की जा रही है उससे मच्छर भाग ही नहीं रहे, उससे बच्चे भाग रहे हैं खाली, राइट। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनइफेक्टिव है और इसके एविडेंस भी आ चुका है, क्लियर एविडेंस आ चुका है कि वो मशीन ही इफेक्टिव नहीं है। बट स्टिल हमारे कई सारे रिकमेंडेशन करने के बावजूद ये फॉगिंग रूटीन में की जाती है, राइट। नेशनल एजेंसीज कहती है कि ये हम नहीं करना चाहिए, बट इट इज़ आउटडेटेड है, बट ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा परसिस्ट हो रही है। सो दिस इज़ द ओनली मेजर दैट वी टेक। मेजोरिटी ये सरकार यही एक मेजर लेती है, बाकी जो मेजर लेते हैं हम लेते हैं कि वो बेड के आसपास हमने नेट लगा दिया और एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ होती है वो कम्युनिटी लेवल पे है। गवर्नमेंट लेवल पे सिर्फ ये एक ही मेजर है कि वो धुएं वाली मशीन ला दी जो इनइफेक्टिव है। अब पॉइंट है कि करंट मेजर्स फेल क्यों होते हैं। जैसे हमने देखा कि जो आउटडोर फॉगिंग मशीन है, यानी कि जो धुएं वाली मशीन है, वो इनइफेक्टिव हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि जो एडिस मॉस्किटो है वो कहाँ रहता है, वो इंडोर रहता है, यानी कि वो आपके घर के अंदर रहेगा। और ये आपको कब काटेगा? ये आपको डे टाइम में काटता है। और ये मशीन कहाँ स्प्रे करी जाती है? ये घर के बाहर स्प्रे करी जाती है, जिसके पीछे बच्चे भाग रहे हैं, क्योंकि वो मॉस्किटो पे तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा। मॉस्किटो कहाँ रह रहा है? वो तो मेरे घर के अंदर रह रहा है। तो मेरे को कम्युनिटी जो स्टेप्स है वो कहाँ लेने चाहिए? वो घर के अंदर स्टेप्स लेने चाहिए। और ये मॉस्किटो को भगाने के लिए कहाँ कर रहे हैं? ये घर के बाहर कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि ये दिन में काट रहे हैं और रात में भी ये आर्टिफिशियल लाइट के नीचे रहते हैं। तो ये वहाँ पे अगर रहते हैं तो घर के अंदर मैंने अगर आर्टिफिशियल लाइट है तो वहाँ पे ये मच्छर रहेंगे और वो फिर मुझे काटेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ वेपराइजर्स यूज़ करते हैं, कुछ बेड नेट्स यूज़ करते हैं। अब बेड नेट्स और वेपराइजर हम यूजुअली कब यूज़ करते हैं? रात को करते हैं, सोते समय करते हैं। सोते समय तो हम लाइट्स बंद कर देते हैं। अब जब लाइट ही नहीं है तो ये मॉस्किटो ही नहीं होंगे वहाँ पे। तो जब मॉस्किटो ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, तो ये बेड नेट्स और वेपराइजर का काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मच्छर कब है? वो डे टाइम में एक्टिव होते हैं। तो अगर हम रात को नेट लगा रहे हैं, वेपराइजर लगा रहे हैं, पर मच्छर तो मेरे को दिन में काट के चला गया, तो जो दिन में हमें मेजर लेने चाहिए थे वो तो हम लिए ही नहीं, राइट। तो ये जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम इम्पैक्ट होता है ऑन एडिस मॉस्किटो पे, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो हमने जो स्मोक मशीन है ना, जो धुएं वाली मशीन है, उसके अंदर एक केमिकल यूज किया जाता है, दैट इज पाइथेरॉइड वेपराइजर्स। ये स्मोक मशीन में भी होता है और वेपराइजर में होता है। अब उसका इफेक्ट ही लूज हो चुका है। क्यों? क्योंकि एड इज जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म। एड इज जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म कैसा है कि हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक मॉस्किटो भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वो अपने एनवायरनमेंट को एडप्ट करता रहता है। तो अगर आप इतना ज़्यादा केमिकल, एक ही टाइप का केमिकल उस पर डालते रहोगे तो वो चीज़ को एडप्ट कर लेगा और वो एक सुपर बग बन जाएगा। दैट मीन्स कि वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने लग जाएगा कि ये केमिकल का अब ये एडिस मॉस्किटो पे असर ही नहीं हो रहा है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है कि हमारे पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है कि वो स्मोक मशीन से कम होगा, बट दैट इज अ फॉल्स सेंस, ठीक है। जो रिसोर्स यूज किए गए हैं वो भी वेस्ट हो गए हैं। एंड थर्ड है कि जो आउटब्रेक है वो कंटिन्यू हो ही रहा है, कि हर साल ये एपिडेमिक आ ही रहा है, ये साइकिल में चल ही रहा है, ठीक है। सो ये हम कह सकते हैं दैट इज वाई करंट मेजर्स फेल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बायोलॉजी ऑफ एडिस, कि अगर हम ये मॉस्किटो के बारे में समझते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस मॉस्किटो इज अबाउट, तो हम कह सकते हैं कि ये एक बिलोंग करता है टू एडिस इजिप्टी, राइट। एजिस इजिप्टी, दैट इज अ साइंटिफिक नेम। नाउ ये जो चीज़ें है ना, ये हमारे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में इतना नहीं आता। मेंस में एक ब्रॉड पर्सपेक्ट से सवाल आता है और प्रीलिम्स में एक नैरो पर्सपेक्ट से सवाल आता है। तो ये जो नेम्स है, साइंटिफिक नेम्स, इज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल न्यूज़ में आता है। तो ये प्रीलिम में भी ये बहुत बार आ चुका है। ये प्रीलिम में मॉस्किटोज पे सवाल काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये जो एडिस इजिप्टी है, ये दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मॉस्किटो, राइट। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये ह्यूमंस के साथ रहा हुआ है। तो जिस एनवायरनमेंट में ह्यूमंस रहे हुए हैं वो एनवायरनमेंट इसने अडॉप्ट कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं वेपराइजर्स लगाता हूँ, मैं गुड नाइट लगाता हूँ जिसके अंदर ये केमिकल यूज किया जाता है, तो गुड नाइट में मैं भी तो रह रहा हूँ। तो जब मैंने वो गुड नाइट की स्मेल अडॉप्ट कर ली, तो ये मॉस्किटो ने भी वो स्मेल अडॉप्ट कर ली। यानी कि वो गुड नाइट जो लगाया है उससे ही मॉस्किटो पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? बिकॉज दिस काइंड ऑफ मॉस्किटोज आर हाईली अडेप्टेड टू ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। और इनका अगर हम बाइटिंग पैटर्न समझते हैं तो बाइटिंग पैटर्न क्या है? ये यूजुअली इंडोर में बाइट करते हैं ड्यूरिंग द डे लाइट,
डे लाइट में इंडोर के समय पे ये बाइट करते हैं, और नाइट टाइम में ये आर्टिफिशियल लाइट के अंदर बाइट करते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग जो है, जो इनकी फ्लाइट रेंज है वो 100 से 200 मीटर तक की ही है, कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये 100 से 200 मीटर तक ही जा सकते हैं, राइट। सिमिलरली हाइट भी इसकी इतनी है, तो दैट मीन्स कह सकता हूं कि 200 मीटर के दायरे में, जैसे मैं जिस जगह पे रहता हूं वहां पे 100 से 200 मीटर के दायरों में अगर एडिस मॉस्किटो है किसी के घर पे, तो वो मेरे घर पे भी आ सकता है। अगर मेरे घर पे है तो वो 200 मीटर तक किसी और के घर पे भी जा सकता है, वहां पे और ब्रीड हो सकता है, वहां से फिर और 200 मीटर मल्टीप्लाई होगा और 200 मीटर मल्टीप्लाई होकर उससे पूरी सिटी कवर कर सकता है। ठीक है। तो ये एक इनका इशू रहता है। इसके अलावा ये मेजरली कहाँ ब्रीड करते हैं, ये स्टेगनेंट वाटर में ब्रीड करते हैं, जो पानी एक जगह पे ठहरा हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर है, वहाँ पे पानी ठहरा हुआ है, आपके प्लांट्स के पॉट्स में पानी ठहरा हुआ है तो वहाँ ये रहते हैं, आपके कूलर्स में जो हम कूलर यूज़ करते हैं वहाँ पे पानी ठहरा हुआ उसमें रहते हैं। और जो डिस्कार्डेड प्लास्टिक है, कि मैंने एक प्लास्टिक फेंक दिया, अब प्लास्टिक क्या होता है कि वो सड़ता नहीं है, तो वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। तो जैसे प्लास्टिक का मैंने कप फेंक दिया है, उसमें बारिश गिरा तो ये कप में पानी जम गया, तो इतने से पानी में भी मच्छर ब्रीड करने लग जाते हैं, और वो ब्रीड करके फिर इधर उधर स्प्रेड करते हैं, राइट। और फिर वो बाइट करते हैं डे के टाइम पे, और फिर वो वायरस ट्रांसमिट करते हैं, लाइक डेंगू वायरस, जीका वायरस और चिकनगुनिया वायरस। तो इनका इम्प्लीकेशन क्या है कि इनका जो कंट्रोल है, इट मस्ट बी लोकल एंड हाउस होल्ड ड्रिवन, राइट। कि कोई भी सिटी वाइड हमें धुआं डालने की ज़रूरत नहीं है, सिटी वाइड फॉग डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर पे ही रह रहे हैं, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहीं पे ये टाइप के मॉस्किटो रह रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले चीज़ क्या करनी पड़ेगी, मेरे को मेरा घर साफ़ करना पड़ेगा, मेरे को मेरे घर पे ये सभी टाइप के जो पानी, जो वाटर स्टोरेज जैसे स्टेगनेंट वाटर है, वो सबको मेरे को हटाना पड़ेगा। वाटर स्टोरेज हटेगा तो अपने आप हम वो चीज़ से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर ऐसा है, ऐसा भी होता है कि चलो मैंने तो मेरा घर साफ कर दिया, बट ये मच्छर 100 से 200 मीटर तक की दूरी ट्रैवल करता है, तो किसी बाजू वाले घर में स्टेगनेंट वाटर है, तो अगर वहां से मच्छर आ रहे हैं तो मुझे क्या पर्सनल लेवल पे प्रोटेक्शन लेने चाहिए। सबसे पहला जो मेरा क्लोथिंग है वो मेरे को थोड़े लूज पहनने चाहिए। ठीक है। मेरे को मेरे बॉडी को कवर करना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ सितंबर एंड नवंबर, यानी कि अभी जो मंथ चल रहा है सितंबर से नवंबर तक का मंथ है, इसमें कई सारे ये मॉस्किटोज हमें काटते हैं, तो ये हाई रिस्क सीजन है। इसके अलावा दे आर सर्टेन रेपलेंट्स, राइट। कई सारे रेपलेंट्स हैं। नाउ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि दिस आर वेरी इजी। सवाल बहुत इजी आएगा, बट अगर हमने डीईटी के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा तो हम वो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। तो ये डीईटी 20% इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, जो हमें 6 आवर्स का प्रोटेक्शन देता है, कि यानी कि मैंने एक बार रेपलेंट लगाया तो मेरे को 6 घंटे का प्रोटेक्शन मिलेगा। नाउ दीज आर ग्लोबली रिकमेंडेड, राइट, ये ग्लोबली रिकमेंडेड है। फिर सेकंड है पिकारिडिन, राइट, सेकंड इज द पिकारिडिन, ये एक ब्लैक पेपर डेरिवेटिव है। ठीक है। थर्ड है पीएमडी, दिस इज फ्रॉम लेमन यूकलिप्टिस ऑयल, जो इफेक्टिव है बट नॉट फॉर लेस देन 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल से छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ रेकमेंड नहीं करी जाती है। फोर्थ है IR3535, ये एक एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, दिस इज सेफ फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। एंड द लास्ट इज 2 अंडी अंडीकेनोन, राइट, ये एक वाइल्ड टोमेटो प्लांट में से डेरिवेटिव निकाला जाता है, राइट। वेरेज जो नेचुरल ऑयल्स के बारे में हमें बताया जाता है, दैट इज सिट्रोनेला ऑयल, दिस इज टोटली अनरिलायबल और इनफेक्टिव, ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको यूज़ करना है तो ये रेपेलेंट में से ही यूज़ करना है। ठीक है। तो दिस इज द पर्सनल प्रोटेक्शन। अगर हम कम्युनिटी लेवल की प्रोटेक्शन बात करते हैं, तो कम्युनिटी लेवल पे दे आर सर्टेन केस स्टडीज हुई है। जैसे एक केस स्टडी हुई है लैटिन अमेरिका में, ठीक है, दैट इज सेमिनो वर्डे RCT, ये जगह का नाम है, जहाँ पे ये बताया गया था कि जो कम्युनिटी लेवल पे हमने लोगों को ट्रेनिंग दिया लैटिन अमेरिका में, ठीक है, तो कम्युनिटी से क्लीन अप करवाया कि आप कम्युनिटी खुद ही क्लीन करो, तो उससे जो डेंगू में 29% का रिडक्शन हुआ, जो डेंगू केसेस है उसके अंदर 29% का रिडक्शन हुआ। इसके अलावा अगर हम इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक चेन्नई का एग्जाम्पल लेते हैं, तो चेन्नई में हमें ये बताया गया कि अगर आप सिर्फ वाटर कंटेनर्स को कवर कर दोगे तो भी जो लार्वल ब्रीडिंग है, लार्वल ब्रीडिंग यानी कि जो मच्छर जिस जगह पे ब्रीड करता है इन स्टेगनेंट वाटर, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा दिल्ली का एक कैंपेन था, रूल ऑफ 10 कैंपेन, जिसमें बताया गया कि 10 हफ्ते रोज 10 बजे और 10 मिनट, राइट, 10 हफ्ते
10 बजे 10 मिनट, यानी कि स्पेशली इन सितंबर टू नवंबर में आपको आपका घर वीकली हर हफ्ते क्लीन करना है। आप देखोगे कि आपके आसपास पे कोई भी स्टेगनेंट वाटर अगर रहता है, जमा हुआ पानी है, तो उसको साफ कर देना है आपको। इसके अलावा वी हैव टू इंक्लूड आशा वर्कर्स ऑल्सो। कि आशा वर्कर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरीके का अगर कोई भी कैंपेन चालू होता है तो उसके अंदर अवेयरनेस एजेंट्स के जैसे काम करें। सो सच काइंड ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज़ वी रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये एग्जाम्पल्स डायरेक्ट लिख सकते हो इसमें से, ठीक है। फिर इसके अंदर एनवायरमेंटल लिंकेज अगर हम समझते हैं, दैट व्हाट इज द एनवायरमेंटल लिंकेज इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इवेंट, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेगनेंट वाटर है, कि पानी जो जमा हुआ है वो ब्रीडिंग साइट होती है, ठीक है। यानी कि जो पॉट्स है, वैसेज है, ठीक है, एयर कूलर्स है, डिस्कार्डेड टायर्स है, तो ये एक ब्रीडिंग साइट है। तो ये एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। फिर अगर हम देखते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन से डायरेक्टली डेंगू आउटब्रेक होता है, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन में पानी बहुत ज़्यादा ठहरता है। एक लकड़े में इतना नहीं ठहरेगा, एक टायर में इतना नहीं ठहरेगा जितना प्लास्टिक में ठहरता है। तो प्लास्टिक में जैसे ही ठहरेगा, कोई भी बॉटल है, कप है, तो वहाँ पे ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ऑल्सो रिलेटेड है अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि अर्बन वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट होता है। तो अगर अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट फेल हो चुका है, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फेल हो गया, तो वहाँ पे स्टेगनेंट वाटर और ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फिर है फ्लड मैनेजमेंट, भी इसका पार्ट है। रेगुलर गार्बेज कलेक्शन भी इसका पार्ट है। ये सबसे मॉस्किटो हैबिटेट कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे तो पब्लिक की हेल्थ भी प्रोटेक्ट रहेगी। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट: प्लास्टिक पॉल्यूशन एनवायरनमेंट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, फ्लड मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, स्टेगनेंट वाटर एनवायरनमेंट। तो ये एक नेक्सस है बिटवीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ। तो ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है, ठीक है। फिर कुछ जो केमिकल कंट्रोल्स है, उसके खिलाफ डेंगू मतलब ये टाइप के मॉस्किटो ने रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया है। जैसे अगर हम कहते हैं लार्विसाइड टेम्पेहोस, राइट, लार्विसाइड टेम्पेहोस जो वंस यूज़ किया जाता था, अब उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, ठीक है। ये स्टडी हुई कि जितना ज़्यादा हमने ये यूज़ किया, उससे फॉल्स सिक्योरिटी हुई और डेंगू के रिस्क और ज़्यादा इंक्रीज होने लग गए थे। और जो गुड नाइट वाले वेपराइजर्स है, लाइक पायरेथ्रॉइड वेपराइजर्स, वो थोड़े इनफेक्टिव हो चुके हैं, बिकॉज एडिस मॉस्किटो ने इनके खिलाफ भी टॉलरेंस आ गया, यानी कि रेजिस्टेंस आ गया। दे हैव बिकम नाउ सुपर बग, राइट। और हम काफ़ी ज़्यादा रिलायंस है ऑन सच केमिकल्स जो शॉर्ट टर्म रिलीफ तो देते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में फेलियर कंसिडर्ड किया जाता है। सो दीज केमिकल्स पे भी हमें सवाल आ सकता है। तो प्लीज़ ये नेम्स आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, तो इसको प्लीज़ देखना। देन इस पे बेसिस से अगर कुछ हम देखते हैं कि इनोवेशंस क्या हुए, तो इनोवेशन जो हुए वो टॉप डाउन अप्रोचेस हुए। जैसे अगर हम देखते हैं कि एक बैक्टीरिया है, दैट इज वॉल्बेचिया बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया को एडिस मॉस्किटो में यूज़ किया जाता है, उसके अंदर इन्फेक्ट किया जाता है और फिर वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अब जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो ये बैक्टीरिया का एक खासियत क्या है कि ये बैक्टीरिया जो वायरस है, लाइक जीका वायरस है, राइट, डेंगू वायरस है, ये उसको ट्रांसमिट ही नहीं होने देता। ओके, ये सक्सेसफुली यूज़ भी किया गया है, ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया गया है। बट अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में अभी भी ये ट्रायल फेज पे चल रहा है। कॉस्ट रिडक्शन की बात चल रही है और ये अभी तक रेगुलेटरी पुश अभी तक इससे मिला नहीं है। सो ये अभी इंडिया में अभी तक आया नहीं। वॉल्बेचिया बैक्टीरिया, दैट इज वॉल्बेचिया मॉस्किटोज, अभी तक इंडिया में आए नहीं हैं, ठीक है। फिर है स्पेशल इमैनेटर्स, राइट। ये एक शीट है, ये शीट का यूज़ किया जाता है कि अगर आप घर पे ये शीट रखते हो तो ये 15 दिन तक आपको फ़ायदा देता है फ्रॉम इंडोर प्रोटेक्शन की। सच काइंड ऑफ ब्रीड सेंटर्स नहीं बन सकते, ठीक है। ये पेरू में पता चला कि ये 34% से ड्रॉप हुआ है इन सच काइंड ऑफ डिजीजेस। इसके अलावा वैक्सीन देखा जाए तो डेंगू में वैक्सीन ट्रायल में है, बट अभी तक जीका और चिकनगुनिया में अभी तक कोई वैक्सीन इस तरीके से आई नहीं है, राइट। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो साइंस ड्रिवन फ्यूचर है फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस, वो ये है। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा इंपॉर्टेंट, मैं कह सकते हैं ये वीडियो पूरी ही प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब इंडिया में कई सारे गैप जो है, पहला गैप क्या है कि हम वो स्मोक मशीन यानी कि फॉगिंग मशीन पे काफ़ी ज़्यादा रिलायंस है, जबकि हमें ये भी पता चल गया कि साइंटिफिक एविडेंस आ गए हैं कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल हम वो चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरी मच विजिबल लोगों को दिखता है और पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रहता है। फिर जो सेफ रेपलेंट्स है जो हमने अभी डिस्कस किए थे, लाइक DET और ये सारे रेपलेंट्स है, ये इंडिया में हर जगह पे अवेलेबल ही नहीं है।
दिस आर नॉट ईजी टू फाइंड, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा और अलग अलग जगह पे आपको वॉक करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये टाइप के रेपेलेंट्स मिलेंगे। ठीक है। फिर है कि जो कंज्यूमर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है कि हमें ये रेपेलेंट्स के बारे में ही पता नहीं, यानी कि अभी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें से कई सारों को ये रेपेलेंट्स के बारे में पता ही नहीं होगा। बट हमें मच्छर काट रहा है वो पता है, बट उसमें से कौन सा रेपेलेंट हमें यूज़ करना है एक्चुअली वो हमें पता ही नहीं है। राइट, सो कंज्यूमर अवेयरनेस ही नहीं है। इसके अलावा जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है कि हमने वोल्बैचिया का अभी तक ट्रायल इतना अच्छे से स्टार्ट किया नहीं है। ठीक है। और ये जो स्पेशल इम्यूनिटर्स है, ये शीट भी अभी तक हमारे इंडिया में अवेलेबल हुई नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो बिहेवियरल गैप है वो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे को यही नहीं पता कि बाहर धुआं डालने से मच्छर नहीं जाएगा, घर पे सफाई करने से मच्छर जाएगा। तो ये सारी अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। तो उसके अंदर हमें वे फॉरवर्ड समझना पड़ेगा, दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में सिंपल है कि सबसे पहले हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आनी है कि हम पर्सनल प्रोटेक्शन लेके आएंगे, दैट इज़ क्लोथिंग प्लस रेपेलेंट्स लेके आएंगे। हम कम्युनिटी एक्शंस को लेके आएंगे, यानी कि जो स्टेगनेंट वाटर है हम उसको एलिमिनेट करेंगे, प्लास्टिक मैनेजमेंट को मेंटेन करेंगे, और टॉप डाउन साइंस लेके आएंगे, यानी कि जो वोल्बैचिया के बारे में है, स्पेशल के बारे में है, वैक्सीन्स के बारे में है, वो सारी चीज़ें इंडिया में आनी चाहिए, दैट इज़ टॉप डाउन साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा हमें पॉलिसी पुश करना पड़ेगा कि जो सेफ रेपेलेंट्स है उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। राइट। इसके लिए फिर हमें आशा वर्कर्स का रोल इंक्लूड करना पड़ेगा कि आप बॉटम अप चेंज लाइए, आप लोगों का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कीजिए, आप अवेयरनेस लाने की कोशिश कीजिए कि अगर मच्छर को भगाना है तो बाहर धुआं डालने से कुछ नहीं होगा, घर को साफ करने से रहेगा, पानी मत जमा होने दीजिए, ये मेन चीज़ आ जाती है इसमें। ठीक है। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रेलेवेंस देखते हैं तो सिलेबस में देखा जाए तो GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट, वेक्टर बोर्न डिजीज में एनवायरनमेंट हजर्ड, पॉल्यूशन हेल्थ लिंक, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आएगा, क्योंकि ये सारी एपिडेमिक्स कंसिडर किया जाता है कि ये हर साल एक रिकरिंग इवेंट है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। उसके बेसिस पे PYQs देखें तो ये तरीके के PYQs इस पे आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिलेशन है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। फिर पब्लिक हेल्थ डेफिशिएंसी पे सवाल आ चुका है। बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है उस पर भी सवाल आ चुका है। कंक्लूजन में अगर हम कह सकते हैं तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो एडिस मॉस्किटो है वो इंडिया में थ्राइव कर रहा है। क्यों थ्राइव कर रहा है? क्योंकि इंडिया का जो मेथड है वो आउटडेटेड है, लाइक फॉगिंग मेथड है। मच्छर इवॉल्व हो चुका है बट हम अभी तक इवॉल्व नहीं हो गए हैं, तो इसलिए वो मच्छर इतना ज़्यादा इंडिया में रह रहा है। तो रियल सॉल्यूशन क्या है कि हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, हमें साइंस का कॉम्बिनेशन चाहिए, हमें सोसाइटी का कॉम्बिनेशन चाहिए। सोसाइटी पे दोनों पर्सनल लेवल पे कॉम्बिनेशन चाहिए एंड कम्युनिटी लेवल पे भी कॉम्बिनेशन चाहिए। तो जब तक सोसाइटी और साइंस दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक इन मच्छरों का इलाज नहीं हो सकता। ठीक है। फिर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट यानी कि अगर एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी थैली भी आपने एक फेंकी है तो थैली भी पानी भरेगा, इतना सा पानी भी भरा उसमें मच्छर ब्रीड करने लग जाएगा, तो एडिस मॉस्किटो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सच में ये फॉग क्लियर करना है हमारे माइंड से, तो हमें एविडेंस बेस्ड और साइंस ड्रिवन स्ट्रैटेजीज पे लाना पड़ेगा ताकि हम ये जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है वो ला सके जीका, डेंगू और चिकनगुनिया से। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए, हर साल इस पे एक दो सवाल तो आता ही आता है। राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो वी विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।